जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 1.12। क्वेश्चन दे रखा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डायग्राम इसका बना लेते हैं। कह रहा है कि दो आपके गोले हैं, ए और बी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों ये कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि दोनों गोलों पर आवेश आपका दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁷, यानी कि यहाँ पर आपका आवेश दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे भी दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कर रहा है, इनके बीच पारस्परिक प्रतिकर्षण बल पूछ रहा है। दोनों गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्याएं नगण्य, मतलब ये दोनों गोले हैं तो ये कर रहा है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, पॉइंट शेप के हैं, तो इनके बीच बल पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। F इज इक्वल टू होता है दोस्तों कितना आपका 9 इंटू 10⁹, और होता है आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, F इज इक्वल टू हो जाएगा साथियों आपका 9 इंटू 10⁹, Q1 कितना दे रखा है, Q1 Q2 दोनों सेम सेम है, तो Q1 का और स्क्वायर बोल सकते हैं Q का, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷, और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों, तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो 50 सेंटीमीटर गुणे 10⁻⁻2 मीटर, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो क्या होगा यहाँ से, जब हम लोग इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे साथियों, तो यहाँ से आपका आएगा F इज इक्वल टू, आइए देखते हैं कितना आता है, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, और ये हो जाएगा आपका 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6×5 = 30, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 30.25, और ये हो जाएगा गुणे 10 का पावर कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -14, और बटे में हो जाएगा साथियों आपका कितना, बटे में हो जाएगा 50 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा गुणे 10 का पावर -50 का स्क्वायर 2500, यानी कि 10 का पावर 2 जाएगा, और ये 10 का पावर -4, यानी कि 10 का पावर 2 में से 10 का पावर -4 जाएगा तो 10 का पावर -2। ठीक है साथियों, जब हम लोग इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो F की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा दोस्तों 1.5 गुणे 10 पे पावर -2 न्यूटन। ठीक है साथियों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। ठीक है साथियों, ये किसका आंसर था, ये ए हम लोग लगा रहे थे। बी वाला कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, जब आवेश को दोगुना करेंगे और बीच की दूरी को आधा करेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब आपका आवेश क्या कर देगा, दोगुना कर देगा, यानी Q1 कर देगा आपका 2Q1, और ऐसे ही आपका Q2 कर देगा आपका 2Q2, और साथ ही साथ आपकी जो डिस्टेंस आएगी R आपका कर देगा R/2, तो जो नया फोर्स आएगा ये कितना हो जाएगा, तो F डैश जो न्यू फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। Q1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2Q1, और Q2 की जगह पर लिखेंगे 2Q2 डिवाइडेड बाई R की जगह पर हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया दोस्तों आपका कितना, ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई R²/4, ये 4 आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 16 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है साथियों, अब ये आपका है कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अगर इसको हम लोग देखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², तो ये तो आपका F है, यानी कि F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 16F। ठीक है साथियों, यानी आवेश को दोगुना करेंगे और बीच की दूरी को आधा करेंगे तो बल कितना हो जाएगा,
16 गुना हो जाएगा, यानी कि एफ डैश आपका आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 16 गुणे 1.5 गुणे 10⁻² न्यूटन, यानी ये आ जाएगा दोस्तों कितना आपका 15 छक्का 90, 15 एकने 15, 9 24, एक अंक के बाद 0.24 गुणे 10⁻² न्यूटन, या फिर साथियों यही आपका आ जाएगा 0.12 न्यूटन, और यही इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप सबको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।